आप टीवीएस एंटॉर्क खरीदने के लिए शोरूम पर जाते हैं और शोरूम पर जाने के बाद आपको पता चलता है कि टीवीएस एंटॉर्क में तो भैया 6 तो वेरिएंट आते हैं। और अगर आप कलर ऑप्शंस की बात करोगे तो 2 कलर तो इनके बेस वेरिएंट में हो गए, उसके बाद 4 कलर इनके स्टैंडर्ड डिस्क वाले वेरिएंट में हो गए, उसके बाद 2 कलर रेस एडिशन में हो गए, उसके बाद 5 कलर आते हैं इनके मार्वल एडिशन में, उसके बाद एक कलर एक्सटी का हो गया और एक एक्सपी का हो गया। तो दोस्तों अगर आप कलर्स को मिलाओगे तो 2, 4 और 2 6 और 6 के बाद 5 11 और 2 13 कलर हो गए टोटल इस एंटॉर्क में। तो दोस्तों अब कंफ्यूजन बन जाती है कि भैया हम कौन सा तो वेरिएंट ले और कौन सा कलर ले। तो दोस्तों यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं और इन वेरिएंट्स की कितनी कीमत है और वेरिएंट टू वेरिएंट क्या क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस में फ़र्क आ जाता है वो सब आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। और ये सारी की सारी बातें करने से पहले कि मैं आपको वेरिएंट्स के बारे में बताना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कुछ मामलों में ये सारे के सारे ही स्कूटर सिमिलर है। जैसे कि अगर आप व्हील्स की बात करोगे, आप सस्पेंशंस की बात करोगे या आप टायर्स की बात करोगे तो इस मामले में ये सारे के सारे स्कूटर सिमिलर है। सीट फीचर्स वगैरह या जो कंट्रोल्स वगैरह हैं सारे के सारे सिमिलर। और अगर आप इंजन और ट्रांसमिशन की भी बात करोगे तो सभी वेरिएंट्स में आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है, जिसकी जो पावर फिगर्स है वो आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी। हालांकि एक वेरिएंट ऐसा है जिसमें थोड़ा सा आपको अलग इंजन दे रखा है, उसके बारे में मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बात करूंगा कि उसमें क्या फ़र्क है। बाकी अगर आप चलाने की बात करोगे तो दोस्तों मतलब चलाने के मामले में इसके सारे ही वेरिएंट्स आपको सिमिलर लगने वाले हैं। चलाने के मामले में आपको कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं महसूस होगा और जो भी फ़र्क है वो या तो आपको कॉस्मेटिकली दे रखे हैं या फिर फीचर्स के मामले में दे रखे हैं, उन सब के बारे में मैं अभी आपसे बात कर लेता हूं। तो दोस्तों टीवीएस एंटॉर्क में सबसे पहले आते हैं 2 स्टैंडर्ड वेरिएंट और स्टैंडर्ड में भी सबसे पहले आता है इनका ड्रम ब्रेक वाला, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 78,000 रुपये के आसपास है। और कलर ऑप्शंस के मामले में इसमें मेटालिक ग्रे और मेटालिक ब्लू ये 2 ही कलर ऑप्शंस आते हैं। और इसके बाद जो दूसरा स्टैंडर्ड का वेरिएंट आता है वो आता है डिस्क ब्रेक वाला, और डिस्क ब्रेक वाले की दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 83,000 रुपये के आसपास है। यानी कि डिस्क ब्रेक के लिए आपको 5,000 रुपये ज़्यादा देने होंगे। और जब आप 5,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको डिस्क ब्रेक तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी ज़्यादा मिल रहे हैं। इसमें आपको मेटालिक ग्रे के साथ और मेटालिक ब्लू के साथ साथ मेटालिक रेड और मैट रेड ये 4 कलर ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। और इन दोनों ही स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको हेलोजन बल्ब वाली लाइट मिलेगी। अब इसके बाद जो अगला वेरिएंट आता है वो आता है रेस एडिशन के नाम से, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम की लगभग 86,500 रुपये के आसपास है। यानी कि अगर आप ये डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट से कंपेयर करते तो आपको लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये ज़्यादा देने होंगे। और 3,500-4 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको अच्छे ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। रेस एडिशन में आपको 2 कलर मिलेंगे, आपको येलो कलर मिलेगा और आपको रेड कलर मिलेगा। यानी कि 3,500-4 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको स्पोर्टी ग्राफिक्स तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एलईडी हेडलैम्प और एलईडी टेल लैम्प भी स्कूटर में मिलने वाला है। और ये जो रेस एडिशन है इसका मैंने अलग से एक रिव्यू भी किया हुआ और उसकी वीडियो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। और इसके बाद रेस एडिशन पर ही बिल्कुल प्रॉपर बेस्ड इनके अलग से एक वेरिएंट आता है जिसका नाम है मार्वल एडिशन। और ये जो मार्वल एडिशन है इसकी दिल्ली एक्स शोरूम की लगभग 89,000 रुपये के आसपास है। और कलर ऑप्शंस के मामले में मार्वल एडिशन में टोटल 5 कलर्स आते हैं। एक इनका स्पाइडरमैन एडिशन आता है, थॉर एडिशन आता है, एक इनका कैप्टन अमेरिका वाला एडिशन आता है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, उसके बाद इनका ब्लैक पैंथर एडिशन आता है और एक इनका आयरन मैन वाला एडिशन आता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये 5 मार्वल एडिशंस आते हैं, जिनमें स्पाइडरमैन पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, थॉर वाले एडिशन पर अलग से वीडियो बना रखी है और इनकी भी वीडियो ऊपर आपको आई बटन में दे दी गई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है, आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में टीवीएस एंटॉर्क के 4 वेरिएंट्स के बारे में बात हो चुकी है और अब करते हैं इनके 5वें और सबसे महंगे वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है टीवीएस एंटॉर्क एक्सटी। अब ये जो एक्सटी वाला वेरिएंट है इसमें भी आपको कुछ अलग से ग्राफिक्स दे रखे हैं। इस पर आपको कुछ ज़्यादातर येलो कलर के ग्राफिक्स दिए जाते हैं और फीचर्स के मामले में इसमें आपको 2 डिस्प्ले दे रखी है और ये दोनों ही कलरफुल डिस्प्ले हैं। जब ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है तो इनमें कुछ अलग ही फीचर्स आते हैं और ये क्या फीचर्स हैं, कैसे आपका ये स्मार्टफोन कनेक्ट होता है, उसकी वीडियो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने अच्छे से आपको बताया होगी कैसे आपको ये स्मार्टफोन कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के बाद दोनों ही डिस्प्ले में क्या क्या फीचर्स आते हैं, जैसे कि इसमें आप क्रिकेट के लाइव स्कोर्स भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर किसने मैसेज किया आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा वॉइस कमांड जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। और इस एक्सटी वेरिएंट की दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 98,500 रुपये के आसपास है और यही टीवीएस एंटॉर्क का सबसे महंगे वाला वेरिएंट भी है। अब दोस्तों 5 वेरिएंट्स के बारे में बात हो चुकी है और ये पाँचों के पाँचों वेरिएंट्स सस्पेंशन, ब्रेक्स, व्हील्स और इंजन के मामले में बिल्कुल सिमिलर है। अब जो इनका छठा वेरिएंट आता है वो आता है इनका एक्सपी के नाम से, मतलब टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी के नाम से वो आता है। और ये जो एक्सपी वेरिएंट है ग्राफिक्स के मामले में ये भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस पर आपको थोड़े रेड कलर के ग्राफिक्स ज़्यादा दिए जाते हैं, रेड कलर के एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। हालांकि जो आपके व्हील्स हैं या फिर जो आपके टायर्स हैं वो आपको सिमिलर 12 इंचेस के वही दे रखे जो कि और वेरिएंट्स में भी आते हैं। लेकिन इंजन के मामले में ये जो एक्सपी वेरिएंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। इसकी जो पावर फिगर्स हैं
हैं और जो नॉर्मल वाले वेरिएंट्स की पावर फिगर्स है वो आपकी डिस्प्ले पर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यही सबसे ज़्यादा टॉर्क निकाल रहा है और यही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बाकी अगर आप फीचर्स की बात करोगे तो फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे वही मिलने वाले हैं जो कि आपको रेस एडिशन में भी मिलते हैं। और कीमत के मामले में टीवीएस एंटॉर्क के एक्सपी एडिशन की दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 90,000 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल वाले रेस एडिशन के बाद अगर आप एक्सपी वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको बिल्कुल स्कूटर तो ऐसा ही मिलने वाला है। बस आपको एक तो वॉइस कमांड मिल जाएगी और आपको थोड़ा सा इंजन पावरफुल मिल जाएगा और आपको रेड अलॉय व्हील्स मिलने वाले। यानी कि ये जो एक्सपी वेरिएंट है इसको आप जो रेस एडिशन है उसी का आप थोड़ा सा और पावरफुल और स्पोर्टी एडिशन मान सकते हैं। तो दोस्तों देखो, अब तक इस वीडियो में मैंने आपको ये टीवीएस एंटॉर्क के जितने भी वेरिएंट्स हैं, जो भी कलर ऑप्शंस हैं और जो भी इनमें क्या क्या फ़र्क आते हैं वो सारे के सारे आपको बता दिए। अब ज़रा बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट खरीदना सबसे सही रहेगा, सबसे वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट्स की, तो वे जो स्टैंडर्ड वेरिएंट्स हैं वो काफ़ी कीमत के मामले में सस्ते हैं। लगभग 80,000 रुपये के आसपास उनकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत है। लेकिन आप जब टीवीएस के शोरूम पर जाओगे तो वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। टीवीएस का उन पर कोई भी फोकस नहीं है, उनको बेचने पर टीवीएस का कोई भी फोकस नहीं है। और स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के बाद अगर इनके मार्वल एडिशंस की बात की जाए तो दोस्तों मार्वल एडिशंस का ऐसा ही है कि अगर आपको वो ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं, आप मार्वल के फ़ैन हैं, तो फिर आप उन स्कूटर्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये मार्वल एडिशंस खरीद रहे हैं या फिर कोई स्पेशल एडिशन खरीदते हैं तो देखो स्पेशल एडिशन का ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि आपका स्कूटर पुराना हो गया है या फिर जो उस पर ग्राफिक्स दे रखे हैं वो अब आपको पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर वो ट्रेंड से बाहर हो गए, तो फिर वो आप खुद अपनी मर्ज़ी से सोच समझ करके लें। उसके बाद अगर आप बात करते हैं इनके XT वेरिएंट की, जो कि ये मार्वल एडिशन और रेस एडिशन से लगभग 10 से 15,000 रुपये तक महंगा हो जाता है। तो दोस्तों उसमें आपको क्या मिलने वाला है? उसमें आपको बस जो डिजिटल डिस्प्ले के फीचर्स हैं जिनकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मैंने बता ही दिया कि कुछ आपको अलग से फीचर्स मिल जाते हैं, दो डिस्प्ले मिल जाती हैं, कुछ नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इन कुछ डिजिटल फीचर्स के लिए आपको लगभग 15,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये भी अब आपके ऊपर है। आपको अगर बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है ये XT वाला वेरिएंट की, इसमें ऐसे फीचर्स हैं, दो डिस्प्ले हैं, कलर्स कुछ आपको ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, तो फिर आप अपने 15,000 रुपये इस स्कूटर पर कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपको ये वाला वेरिएंट भी सजेस्ट नहीं करूँगा। और अब बचे हैं टीवीएस एंटॉर्क के दो वेरिएंट, एक ये रेस एडिशन। तो दोस्तों अगर आप स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट से देखोगे और आप ये रेस एडिशन की कीमत को कंपेयर करोगे तो आपको लगभग 4,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। और 4,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको DRLs मिल जाते हैं और आपको अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसका टीवीएस एंटॉर्क का रेस एडिशन, जिसमें येलो कलर या फिर रेड कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैं सबसे ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रॉन्गली आपको रिकमेंड करता हूँ। यही मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी टीवीएस एंटॉर्क का वेरिएंट लगता है। तो दोस्तों रेस एडिशन के बाद मैं जो दूसरा वेरिएंट आपको सजेस्ट करता हूँ वो करता हूँ ये XP वाला, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकली थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिल रही है। आपको रेड अलॉय व्हील्स दे रखे हैं। फीचर्स के मामले में इसमें आपको वॉइस कमांड जैसे फीचर्स भी दे रखे हैं। तो दोस्तों मेरी नज़रों में या तो इनका रेस एडिशन है या फिर ये रेस XP एडिशन, यही दो वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि थोड़े वैल्यू फॉर मनी है बाकी और वेरिएंट्स के मुकाबले में, और मैं इन्हीं वेरिएंट्स को खरीदने की आपको सजेशन देता हूँ। बाकी आपको टीवीएस एंटॉर्क का कौन सा वेरिएंट ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, या अभी भी आप कहीं ना कहीं पर अटक रहे हैं, तो फिर वो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछिए। और अगर आप कमेंट में पूछना नहीं चाहते हैं तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ कि आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी टीवीएस एंटॉर्क पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और उन सभी की लिंक मैंने आपको आई बटन और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप पहले वो वीडियो तसल्ली से देख लीजिए, उनके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे कमेंट करके कुछ भी कन्फ्यूजन आपको क्लियर करानी पड़ेगी। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।